41 सालों तक देश की सेवा की, नक्सल प्रभावित जंगल और कठिन इलाकों में अपनी बहादुरी दिखाई, कई चुनौतियों का डट कर सामना किया। जंगल में नक्सलियों को ढेर करने के दौरान खाना पीना तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन हार नहीं मानी और अब सीआरपीएफ के ये जवान सेवानिवृत्त होकर युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। खेमचंद हॉस्पिटल, आयुष्मान योजना, टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। जहां स्टेशन पहुंचने पर जवान राजबहोर द्विवेदी का खुद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सम्मान किया। राजबहोर द्विवेदी ने अपने कई अनुभव साझा किए, कैसे उन्होंने आतंकवाद से जूझते पंजाब से लेकर नक्सल प्रभावित जंगलों तक अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। अब उन्होंने तय किया है कि रीवा और विंध्य के युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेना में भर्ती होने का जज्बा जगाना है। अब वह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। बता दें कि सीआरपीएफ में 41 सालों तक सेवा देने के बाद राजबहोर द्विवेदी अपने गृह जिले रीवा लौटे, जहां उनका सम्मान किया गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इनकी सेवाओं को राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण बताया। राजबहोर द्विवेदी बताते हैं कि 90 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब उन्होंने सीआरपीएफ के जवान के रूप में आतंकियों का डटकर सामना किया। इसके बाद देश के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में भी उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनकर उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया। उनकी टीम को नक्सलियों को पकड़ने घने जंगलों में लगातार कई दिनों तक डटे रहना पड़ा। ऐसे में भोजन और पानी तक उपलब्ध नहीं था, लेकिन जवानों का हौसला नहीं टूटा। लगातार दबाव और घेराबंदी के चलते कई नक्सलियों ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। राजबहोर द्विवेदी कहते हैं कि सेना का जीवन केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। अब सेवानिवृत्ति के बाद उनका लक्ष्य युवाओं को अनुशासन, फिटनेस और देश सेवा के लिए प्रेरित करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके। में बहुत बड़ा अनुभव रहा। बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर मैंने कार्य किया। कई दफा देश की सेवा के लिए काफ़ी अच्छा काम करने का मौका मिला। नक्सलियों और उग्रवादियों से कई बार मुठभेड़ हुआ और उसमें कामयाबी मिली और हम सुरक्षित जो है तो उनको फतेह करके और वापस निकलने में कामयाब हुए। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र था हमारा, इतना ज़्यादा नक्सली ज़्यादा हो रखा था, अभी आज बिल्कुल नक्सल मुक्त हो गया है देश। सरकार ने 26 अप्रैल 2026 को देश को नक्सल प्रभावित मुक्त कर दिया है। ऐसा आदेश निकाल दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि हमारा भारत देश अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो चुका है। तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी 1-1.5 साल तक कंटिन्यू छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा अभियान चला, जिसके तहत जो है तो नक्सलियों ने समर्पण कर दिया और देश को नक्सलियों से मुक्ति मिली है। नक्सलियों का सामना करते हुए किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत बड़ी नक्सलियाँ, हम लोग जो है तो एक हफ्ते 7-7 दिन तक लगातार जंगलों में रहना पड़ता था और उनको चारों तरफ से घेरा बना करके, और नक्सलियों का जब 1 हफ्ते तक उनको पानी, खाना, ऐसा चीज़ें प्रोवाइड होना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, तब वो हमें जो है तो आत्मसमर्पण किया। और ऐसे ऐसे करके और 1 साल के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसको जो है तो समाप्त करने में कामयाबी मिली। अभी आगे हम समाज में रह करके सामाजिक जीवन व्यतीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज में लोगों को जो है तो अनुशासन के साथ रहने के लिए, आपस में मेल जोल के साथ में जीवन जीने का अवसर प्रदान हो, और हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो फोर्स में जाना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको सिखाएंगे, वहाँ के बारे में क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें बताएंगे हम। मैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, सबसे पहले नागालैंड, मणिपुर, और 90 के दशक में जब आतंकवाद से जूझ रहा था पंजाब, वहाँ पर आग झुलस रही थी, उस समय पंजाब में 90 दशक में पंजाब में मैं रहा और आतंकवादियों के साथ काफ़ी मुठभेड़ हुई और कई बार जो है तो कई उग्रवादियों को जो ऑपरेशन मारे गए, उसमें ऑपरेशन में मैं शामिल था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर भी उसी प्रकार का उग्रवाद, वहाँ भी रहने का काफ़ी मौका मिला। मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा में तो एक बार रात को 2 बजे बुरी तरह फंसे थे, लेकिन जो है तो ईश्वर की कृपा से और हमारे ट्रूप्स की मेहनत की वजह से हम अच्छा कामयाब होकर निकले और दुश्मनों को फतेह की।
पोस्ट से रिटायरमेंट हुई है, कहाँ अभी मैं जो है तो भोपाल से रिटायर्ड हुआ हूँ और इंस्पेक्टर के पोस्ट पर रहा। मैं काफ़ी दिनों से कंपनी कमांडर का नेतृत्व कर रहा था। मैं 3 साल से लगभग लगातार कंपनी कमांडर का नेतृत्व कर रहा था कंपनी को लेकर के, और हमने अभी लेटेस्ट बिहार का चुनाव शांतिपूर्ण कराया। आपने अभी देखा जस्ट वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ मैं कंपनी को लीड कर रहा था और बहुत बढ़िया चुनाव कर करके आए। इसके लिए हमें सरकार से जो है तो सराहना पत्र भी जारी किया गया, तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा। गृहग्राम मेरा ग्राम सूजीपुरवा है, जो गढ़ थाना अंतर्गत आता है, और मैं अभी आज इंस्पेक्टर के पद पर से 41 वर्ष की सेवा करके निवृत्त हो रहा हूं। मुझे बहुत गर्व है देश के प्रति, और देश ने हमें, विभाग ने हमें बहुत सम्मान दिया है। हमें विभाग के डीजी महोदय की तरफ से प्रशस्ति पत्र, सराहना पत्र और डीजी डिस्क से भी सम्मानित किया गया 2 बार। सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699, 8085432139।